मुझे अनुराग ने अभी बताया है कि अभी मेरी कास्टिंग एकदम जस्ट बिफोर द शूट OTT पर आएगी, I know, but अभी तो theatrical है. But I would love to do OTT also, and I'm very much open for TV. Why not? को अलग अलग नाम हो तो सबका क्रश चाहत पे आया था, तो कहीं चाहत को ही ले लो. बहुत ही प्रेशियस टाइम था हमारे लिए. हालांकि बहुत बुरी चीज़ें हुई उस टाइम, बहुत डिफिकल्ट टाइम था. So, hi guys, welcome to Indian Express Jansatta. Firstly, congratulations for the trailer, looks amazing. So, जानना चाहूँगी आप तीनों से कि how you guys came on board यात्रीज में, कि किस तरीके से आए आप सब on board? I don't know how I came on board. No, I mean, obviously, it was surprising to me how I came on board. That was my answer actually. कि because obviously मुझे जो भी काम approach होता है, it is more comedy related in that genre. So then for Harish sir to think of something like this for me, it was a complete surprise for me. And मुझे अनुराग ने अभी बताया है कि अभी मेरी casting एकदम just before the shoot. शूट हमारा पहले बाद में होने वाला था, बट होली आ गई थी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई थी. वी हैड जेमी इन माइंड, बट एकदम से जब शूट आगे शिफ्ट हुआ तो सर और मैं गए जेमी के घर पे. जेमी हैज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस. So मतलब obviously मेरे दिमाग में था कि I want to do something different from what I've been doing all my life. तो वो चीज़ दिमाग में थी, and then I guess I manifested it and it just came to me. So it was really amazing that God works in mysterious ways, honestly. कि हरीश सर ने सोचा मेरे, for me this role, मीनू शर्मा का. And yeah, it was a chance for me to do something different. So I'm really, really happy that it happened. Well, जो मैंने सुना है टीम से, अनुराग से, सर से, कि मुझे तो आई थिंक मेरी डील देखकर ही सिलेक्ट किया गया था. And being very honest, तो मुझे मतलब when I got this offer and I heard the narration and stuff, I was very happy and very impressed with the storyline, and I was like, I want to be a part of it. So वो तो एक मेरे साइड से था, but फिर अब सामने वाले साइड से क्या सोच कर मुझे ऑन बोर्ड लाया, I think that was due to my maybe Instagram reels. I think हम सब रूम में बैठे हुए थे and we were looking for सोनम, और आई थिंक 3-4 लोग थे, सबको अलग अलग नाम हुए तो सबका क्रश चाहत पे आया था, तो कहीं चाहत को ही ले लो. दैट वाज द रीजन. मेरा ऐसे हुआ था कि मैं हरीश सर के साथ 2 मूवी कर रहा हूँ. दिस इज माय फर्स्ट फिल्म एंड देन सेकंड वन एज वेल. और रोल था काफ़ी अच्छा था, मुझे फैमिली ड्रामा करना ही था, और कास्ट इतनी अच्छी थी, मुझे एक ऐसी फिल्म करनी थी कि जो हर कोई मुझे देख पाए. तो आई थिंक ये मूवी बेस्ट चॉइस थी मेरे लिए, और लेट्स सी हाउ इट्स गोना वर्क फॉर मी नाउ. राइट, कमिंग बैक टू जेमी, आपके पास जैसे कि अभी आपने कहा कि आपने मैनिफेस्ट किया, क्योंकि एक ही चीज़ कांस्टेंट सेम टाइप हो जाता है, एक स्टीरियो टाइप हो जाता है. लेकिन अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मिमिक की हो या कॉमेडी की हो, लाइक वो तो फुल फैमिली से फ्लरिश हो रही है. सो आपने क्या सोचा, लाइक जब ये आया है, पहले से ही आपको कुछ अलग ऐसा करना था, थोड़ा सीरियस कैरेक्टर, और लोगों को दिखाना था कि जस्ट अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी और भी चीज़ें हैं व्हाट यू कैन डू, या फिर यू थॉट कि यार लेट्स ट्राई एंड गिव इट अ थॉट टाइप, किस तरीके से? द थिंग इज, सी, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे कॉमेडी करते हुए 10 साल से ऊपर हो गए, एंड आई रियली एन्जॉय व्हाट आई डू एंड इट कम्स वेरी नेचुरली टू मी. जब ऑब्वियसली इट गोज सिनोनिमसली, लीवर खानदान में अगर कुछ रोल ऑफर करना है तो कॉमेडी ही होगा. बट एज एन आर्टिस्ट हम कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हम अपने आप को चैलेंज करें, कुछ अलग अलग करें. और मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि मैं अपनी ऑडियंस को सरप्राइज़ करूं. जैसे अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी देखेंगे, कभी मैं आपको डांस करते हुए दिख जाऊंगी, कभी गाते हुए, या कभी ऑब्वियसली कॉमेडी तो है ही, बट या आई कीप स्विचिंग इट अप. अब उससे आगे तो बढ़ना है, राइट? उससे आगे मुझे जाना था एक कदम. तो I wanted people to see me as an actor also, and not just as a comic, not just as a comedian. तो वो एक चीज़, एक तमन्ना थी दिल में कि कहीं ना कहीं मतलब एक कोई रोल मिले जहाँ शायद मैं नेचुरलिस्टिक, रियलिस्टिक परफॉर्मेंस दे पाऊँ. एंड लकीली जस्ट द टाइमिंग वाज राइट कि हरीश सर आए मेरे पास, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, एंड आई सेड सर कैसे सोचा आपने? बट ही सेड कि जो कॉमेडी कर सकते हैं वो सारे इमोशंस को अच्छी तरीके से समझते हैं और पोर्ट्रे भी कर सकते हैं. सो एंड बोलते हैं दैट कॉमेडियंस आर एक्चुअली वेरी सीरियस इन रियल लाइफ. तो वो भी एक चीज़ उसमें सच्चाई है. तो इट वाज जस्ट लक, टाइमिंग, डेस्टिनी. सो आई एम वेरी ग्लैड कि ये हुआ. एंड फिर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है. नाउ इट्स फॉर द ऑडियंस टू डिसाइड अगर वो
पसंद कर रही है मुझे इस रोल में या नहीं, एंड दैट विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर। राइट। चाहत, कमिंग टू यू, जिस तरीके से हमने देखा काफ़ी लंबा ब्रेक हो गया था जहाँ पे आप एक एंटरप्रेन्योर बन के खुद के बिजनेस पे थोड़ा ध्यान दे रहे थे, फिर कमिंग बैक टू मूवी काफ़ी वक्त हो गया, तो क्या कुछ कहना है आपको? बीच में ये ब्रेक जो आपने लिया था, दैट वाज योर डिसीजन कि आपको लेना था, या फिर माइट बी यू आर वेटिंग फॉर गुड स्क्रिप्ट, या ऐसा कुछ था कि आप यू डोंट वांटेड टू कम? See, basically, it was a combination of both, I would say. Definitely, I was waiting for a script where I relate to, and उसके साथ साथ मुझे Amazon पे, मेरे business पे, मेरी brand पे भी ध्यान देना था, because to bring up a business is not easy. To bring up a brand is not easy. So I gave good 3 years to my brand, and now it's almost this the 4th year when I think I can step out of the house. My daughter's, good enough, big. My brand is decently big. So I can step out of my office. I can step out of my house. So, this is the time where last year, I started, seeing myself as an actor again. So after Prasthanam, it was a big gap. And I think it was released in 2019, Prasthanam. So, I think it was well deserved. Yeah, matlab, my company needed me, my child needed me, and now I'm back. So now I want to start from here, and I believe there should not looking be, there shouldn't be like looking back after this. राइट। एंड अगर मैं बात करूँ कमिंग बैक टू टेलीविजन, तो क्या अगर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी तो क्या हम आपको टीवी पे भी देख सकते हैं, और यू जस्ट वांट बॉलीवुड और ओटीटी? नहीं यार, मेरे लिए स्क्रीन का साइज मैटर नहीं करता है। I am since the day one when I start my career, I have done TV, I've done ads, I've done theater, not theaters, but I've done beauty pageants, I've done different kind of work, I've done film. मैंने OTT कभी नहीं किया है, but I would love to do OTT, I would love to do TV, and OTT पर आएगी, I know, but अभी तो theatrical है, but I would love to do OTT also, and I'm very much open for TV, why not? So I don't have any inhibitions कि नहीं TV नहीं करना है, वापस से TV पे नहीं जाना। मेरे लिए कोई ये जर्नी नहीं है कि फिल्म पे चले गए, फिल्म्स कर ली, बैक टू TV नहीं आना है। So it's not like that. I am very much open to do TV, OTT, film, whatever work I can resonate with. Right. Okay. कमिंग टू यू, बात करो अगर यात्रीज की, तो काफ़ी डिसफंक्शनल ये फैमिली लग रही है, क्योंकि वो सिंक नहीं है, ये नहीं तो रियल में अगर बात करो तो क्या आप सबकी भी फैमिली ऐसी है, एंड किस तरीके से ये थॉट है, एंड क्या कुछ ये मैसेज ऐसा लगता है आपको कि ऑडियंस तक जो पहुंचाना है वो कैसे पहुंचेगा? क्या देखिए, पूरी लाइफ तो कोई फैमिली डिसफंक्शनल नहीं रहती, सब अपने अप्स एंड डाउन्स के साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस मूवी में भी यही दिखाया है कि कितने अप्स हैं, डाउन्स हैं, और क्या क्या चीज़ें आपको एक साथ कर सकती हैं। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस भी बहुत काम आए, जो मेरी फैमिली अप्स एंड डाउन्स के साथ, जो मैंने अपनी लाइफ में अभी तक देखा है। तो हमारी भी फैमिली जो मूवी है वो ऐसी ही है, हर कोई रिलेट कर पाएगा, हर कोई मीनू से रिलेट कर पाएगा, हर कोई माही से रिलेट कर पाएगा, और यही सब चीज़ें हैं उसके अंदर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सब लोग आएँ, देखें और अपने आप को देख पाएँ स्क्रीन के ऊपर हमारे चेहरों के थ्रू। राइट। जिमी, व्हाट यू वांट टू से व्हेन ऐसे फैमिलीज की बात जब होती है, तो आपकी फैमिली से कितना रिलेटेबल है? कभी आपको ऐसा लगा है, या फिर क्या आपकी फैमिली का रिएक्शन था जब उन्होंने ट्रेलर देखा? ये सब क्या बताना चाहोगे? मैं बहुत फैमिली ओरिएंटेड हूँ, और हम लोग काफ़ी टाइट हैं, काफ़ी, मतलब इनफैक्ट अनुराग प्रीवियसली कोविड के टाइम के बारे में कुछ बता रहा था, एंड दैट वाज वेरी, इट वाज नाइस टू रिमेंबर, क्योंकि उस दौरान हम ज़्यादा एक दूसरे से करीब हो गए, काफ़ी ज़्यादा टाइम हमने एक साथ स्पेंड किया, बिकॉज यूजुअली डैडी या तो शूट पे होते हैं, या मैं शूट पे चली जाती हूँ, या मेरा भाई बिजी होता है, तो वी डोंट गेट टाइम। बट वो बहुत ही प्रेशियस टाइम था हमारे लिए। हालांकि बहुत बुरी चीज़ें हुई उस टाइम, वो डिफ़िकल्ट टाइम था, बट एज अ फैमिली हमारे लिए बहुत प्रेशियस टाइम था। तो फैमिली अगेन का एक साथ होना, उनका सपोर्ट होना, उनका प्यार होना, या वो आपके पीछे खड़े हैं एट ऑल टाइम्स, वो बहुत ज़रूरी है। एंड इस फिल्म में हमने दिखाया बहुत रियलिस्टिक, कि किस तरह से फैमिली में एक अनबन होती है, लोगों की आपस में नहीं बनती है, सब अपने अपने लाइफ में बिजी होते हैं, एंड फॉर सम रीज़न हम एक दूसरे से अपनी दिल की बात ओपनली नहीं शेयर कर पाते हैं। लेकिन किस तरह से ये परिवार, शर्मा परिवार, एकजुट हो जाता है जब वो बैंकॉक चले जाते हैं। इस फैमिली ट्रिप में किस तरह से चीज़ें पलट जाती हैं, बदल जाती हैं चीज़ें, एक ओपननेस आ जाती है आपस में, एंड देन पीपल स्टार्ट टॉकिंग।
एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मैसेज हमने दिया है इस फिल्म में. एंड आई एम मिसिंग माई मम्मी एंड पापा. दोनों डेट पर गए हैं. अच्छा, मम्मी पापा. यहाँ पर डिसफंक्शनल फैमिली है और मम्मी पापा भी डेट पे ही गए हैं हम बच्चों को यहाँ पर छोड़कर, सो यू कैन सी दैट. शूटिंग करते हुए भी वी केम क्लोज एज अ फैमिली एंड वी हैड यहाँ 4 दिख रहे हैं, हम सारे हैं 5, बट फिल्म में वी हैड, आई मीन द क्रू वॉज अ मच बिगर क्रू एंड वी वर ऑल अ फैमिली एंड इट वॉज जस्ट सो लवली बिकॉज हमारी एक बनारस वाली फैमिली थी एंड वी हैड अ बैंकॉक वाली फैमिली. So it was really really fun. राइट. चाँद, आप क्या बोलना चाहोगे? बिकॉज अगर बात करूँ तो हमेशा पर्सनल लाइफ में काफ़ी कुछ अप डाउन सा रहा, आप हमेशा लाइमलाइट में भी रहो, और यहाँ पर भी अगर फिल्म की बात करूँ तो काफ़ी फैमिली ये डिसफंक्शन लग रही है. कितना रिलेटेबल लगा आपको खुद के साथ और कितने आपके पर्सनल इनपुट्स आपने दिए? रिलेटेबल तो बहुत डे 1 से, जब से मैंने स्क्रिप्ट सुनी बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था. इसके लिए मैंने आई जम्प्ड एट इट एंड आई वाज लाइक या दिस इज़ वेरी गुड. एंड जैसे आप अभी भी देख रहे हैं हमारी फैमिली, मतलब शर्मा फैमिली एक्चुअली में डिसफंक्शनल है कि मम्मी पापा अलग हैं, बच्चे अलग हैं, तो यहाँ पर भी आप वो सेंस देख सकते हो. बट इन रियलिटी आई थिंक माही का जो कैरेक्टर है कुछ हद तक लाइक 10% मेरा रियल लाइफ का कैरेक्टर मिलता जुलता है. सो जब मैंने देखा कि जो सीन्स हमारे देखे कि ये हो रहा है, आई वाज लाइक ओके, इज दिस अबाउट मी? और सो हाँ, ही इज माई मेल वर्जन माही प्रॉबेबली. बट वो मैं पूरी फिल्म देखने के बाद बोल सकती हूँ एग्जैक्टली कितना % है. बट देन बहुत ज़्यादा रिलेटेबल था मेरे लिए. तो इवन आई एम अ पर्सन लाइक दैट हु यू नो इज़ अ लिटिल बिट अबाउट लाइक माही इन रियलिटी. एंड जो नोक झोंक होती है घर में, हमारी जो फैमिलीज़ के साथ डिफरेंसेस होते हैं एंड कम्युनिकेशन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इंडिया से ऐसे परिवारों से बिलोंग करते हैं कि हम लोग वी आर नॉट वेरी लिबरल टू हैव अ सिट डाउन कॉन्वर्जेशन अक्रॉस द टेबल विद आवर पेरेंट्स. एंड वो बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन हम ड्रिफ्ट अपार्ट होते जाते हैं. एंड कहाँ पर वो चीज़ आगे बढ़ जाती है, यू नो आप फैमिली आपकी अलग छूट जाती है, यू डोंट रियलाइज दैट. सो वेरी वेल सेड बाय जेमी के कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत सी चीज़ें हैं रिलेटेबल हैं, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको खुद भी लगेगा, मतलब मेरे बोलने से तो कुछ नहीं है, आपको खुद भी लगेगा कि रिलेटेबल है. राइट. वेल, लास्टली क्या कुछ मैसेज देना चाहते हो फैंस, व्यूअर्स और ऑडियंस को? प्लीज़ हमारी मूवी देखिए, बहुत अच्छी लगेगी. पॉपकॉर्न मूवी है, जाइए 1.5 घंटे में खुश होके आइए. पॉपकॉर्न भी खा लेना साथ में, और अपने मम्मी पापा को ज़रूर लेके जाना. हाँ, मतलब अनुराग फ्री पॉपकॉर्न्स भी देंगे आपको हर टिकट के साथ. No, but in real, I think you should watch this film with your family or without your family. Even if you're alone staying in the city without your family, I think once you watch this film, you're going to go back to your family, and like, it's good film. So it's a happy feeling, it's a happy, you know, happy content and emotional content. So you should definitely go and have a look at it. आपको पता है आजकल सिनेमा घरों में मार धाड़ वाली फिल्में आ रही हैं, जवान, पठान, गदर, ये उखाड़ा जा रहा है, लाइट पंप, क्या हैंड पंप, ये लाइट स्टैंड, ये सब हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि बहुत फ़ायदा हो रहा है. बहुत फ़ायदा हो रहा है. लोग घर से बाहर निकल के सिनेमा घरों में जा रहे हैं, तो अगर आप बाहर निकले ही हैं तो एक बहुत प्यारी सी फिल्म देख लीजिए जो फैमिली फिल्म है. एंड इट हैज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज, सिंपल है, स्लाइस ऑफ लाइफ, यू विल एन्जॉय इट, फील गुड है, आप परिवार के साथ देख सकते हैं. तो प्लीज़ अपने पैसे यहाँ पर टिकट खरीदने में लगा दीजिए.